हिंदू चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कितने भी खड़े हैं, होली के दिन एक भाई अपनी मदर के साथ और बहन के साथ जा रहा था, उस पर जबरन रंग फेंका जा रहा था। वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी और मैं तमाम कह सकता हूँ औरों का नाम, मैंने खुद उस पर कमेंट किया था कि ये गलत हो रहा है। जो बलात्कार करता रहेगा उसको अपनी पार्टी में सुनो पार्टी में बहुत सुन लो। जब कांग्रेस ने सुनो, तू भी बलात्कारी होगा। केजरीवाल जाए कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पे डाल दो, वो अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं डाल रहे? मैडम ये चीजें क्या होती हैं, बेवकूफ बनाने के लॉलीपॉप हैं बस। सरकार खामखा मुस्लिम समाज को छेड़ रही है, परेशान कर रही है और कुछ नहीं। आपका घर अच्छा नहीं है, लेकिन आप दूसरे वाले को कह रहे हो यार इसने रंग रोगन बहुत बढ़िया कैसे करा लिया। पहले अपना घर तो अच्छा करा लो मैडम। अब विपक्ष पहले अपना घर नहीं देख रहा, अपने राज्यों के अंदर युवाओं का रोजगार नहीं देख रहा, अपनी बहन बेटियों के अंदर जो दिन मना की जिंदगी है, महंगाई, वो कम करने की नहीं सोच रहा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। लगातार एक मुद्दे चल रहे हैं कांग्रेस को लेके। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसको लेके बहुत ही लोगों ने नाराज़गी जताई और बहुत लोगों ने उनका साथ दिया है। अब एक तरफ या दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मोदी को शपथ लिए हुए 1 महीने हो गए हैं और उसमें क्या कुछ हुआ है वो तमाम चीज़ें लिख के अब भी ट्वीट किया है। उन पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया है जिस पे हाथ से तमाम तरीके की चीज़ें, पेट्रोल महंगाई, आलू प्याज महंगे और जो भी टैक्सेस बढ़े उसको लेके उन्होंने चर्चा की है। इस पे आप क्या कहेंगे? नीट के पेपर लीक को लेके भी बात कही गई है, पुल गिरे हैं इसको भी लेके बात कही गई है। इस पे आप क्या? देखिए मैडम, कांग्रेस ने सवाल उठाने के अलावा कुछ किया? उसने काम अगर अब किए होते, विपक्ष का तो काम सवाल उठाना, लेकिन जो राज्य हैं उनमें विकास भी तो करना विपक्ष का ही काम है। जिस जनता ने चुन करके उनको सांसद में भेजा है, उन जनता की आवाज़ सुनना भी तो उस विपक्ष के सांसदों का काम है। बट वो उन जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे। आपके जो झोली में 3 राज्य अभी दिए हुए हैं, वहाँ पर विकास पे क्या कार्य करे? वहाँ के युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं दिया गया? वहाँ महंगाई दर ख़त्म क्यों नहीं हुई? वहाँ पर आलू प्याज टमाटर सस्ता क्यों नहीं हुआ? वहाँ पेट्रोल के दाम सस्ते क्यों नहीं हुए? आप उस पर विचार प्रकट करिए। आप कहिए कि भैया जो मेरे पास 3 राज्य है जहाँ मेरी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर युवाओं को रोज़गार भी मैंने दिया, महंगाई दर भी इतनी कम कर दी मैंने, और जो आटा प्याज टमाटर जो आप रोना रो रहे हो ये भी कम हो गया, सबसे कम हमारे राज्य में। फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ, इस इंसान ने अपने राज्यों के अंदर किया तो पूरे देश का भी भार इसको देना चाहिए। अच्छा, बजट निकालना, बजट पेश करना, ये किसका काम? ये सही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब सारी चीज़ें आ रही है, मान लीजिए आपने महंगाई की बात करी, लेकिन जब नीट पीजी नीट की जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, नीट की पेपरें लीक जो हो रही हैं, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? केंद्र सरकार देगी मैडम। लेकिन जब केंद्र सरकार बोलने के लिए आती है तो चाहे राज्यसभा हो, चाहे सांसद हो, लोकसभा, ये छोड़ करके क्यों भाग जाते हैं? और जब मोदी जी कुछ भाषण दे रहे होते हैं तो ये शोर क्यों मचाना शुरू करते थे? सुनना चाहिए ना तरीके से। इन्होंने पहले मणिपुर 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 के ऊपर इतना रोया, जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए इन्होंने सांसद छोड़ करके चले गए। अब ये तीसरी बार दोबारा मणिपुर चले गए। हम कहते हैं मणिपुर तीसरी बार चले गए, लेकिन आप संदेश खाली एक बार नहीं गए। आप ही के निगम पार्षद थे कांग्रेस, उनकी बिटिया थी नेहा, उसको चाकू गोद गोद के मार दिया। आप उनके घर नहीं गए। अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ जम्मू के अंदर, वैष्णो देवी के अंदर, उनके जो परिवार के लोगों ने जीवन त्याग दिया अपना, उनके घर आप मिलने नहीं गए। तो क्या ये आप विपक्षियों का काम है? मैडम हाँ, सवाल उठा रहे हैं, एक इंसानियत होने के नाते जानी चाहिए। लेकिन आपने जो कहा कि आतंकवादी हमले हो गए, लेकिन भाजपा वाले तो यही बोल रहे हैं कि हम जब से आए सरकार में तब से आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, और जब हो रहे हैं तब मुंहतोड़ जवाब ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 8 सैनिक हमारे शहीद हुए, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मैडम केंद्र सरकार देगी। लेकिन जब केंद्र सरकार कार्रवाई करती है तो ये विपक्षी उसका विरोध क्यों करते हैं? अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो वैष्णो देवी बस जा रही थी, उसके ऊपर जो गोलीबारी हुई, उसके अंदर कौन पकड़ा गया? जिसने उनको पनाह दी, कश्मीरी मुस्लिम था जिसने उनको पनाह दी। जब जांच हुई उसके बाद, चाहे ओबीसी हो चाहे पूरा विपक्ष हो, उसके विरोध में उतर के क्यों नहीं आते? आपने नीट पेपर की बात करी, उसके अंदर जो जांच के बाद जो पकड़े गए वो कौन से समुदाय के बंदे निकल के आए? उसके बाद ये नीट के ऊपर क्यों नहीं बोलते? तो अगर मुस्लिम आए तो क्या ये कांग्रेस का किया हुआ है? नहीं किया हुआ नहीं है मैडम। आवाज उठाओ ना, उनके खिलाफ भी आवाज उठाओ। आज वो बाबा के चक्कर में कम से कम 135-130 लोग मर गए।
ठीक है, भीड़ के अंदर। लेकिन वही बाबा जब 2024 में अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहा था, आज ये आवाज क्यों नहीं उठाते संसद के अंदर? ये क्यों मौन धारण करके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं उस पे कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई हुई ना, देखिए एसडीएम का सस्पेंड करा, कितने अधिकारी सस्पेंड? बुलडोजर अभी आज ही आजम खान कुर्सी के लिए नहीं हो कार्रवाई कि हम अगले उस समय में वो नहीं मिलने की कुर्सी। अच्छा, हाँ, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, एक और वो आया है खबर कि भाई मुस्लिम महिलाएं भी अब तलाक लेने के बाद उनको मुआवजा मिल सकता है। अरे ऐसा कुछ मुआवजा कुछ ना मिलता, मुआवजा मिल गया। अभी एक सरकार एक कानून लाई है, सारी मुस्लिम महिलाएं तलाक लेंगी। हाँ, कोई सारे मुस्लिम जैसे हिंदू महिलाओं को मुआवजा दिया ये जाता है। मुद्दे छोड़ो और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको पेपरों को संभालो। ये लोगों को मुद्दा नहीं है रोजगार आपके दो, लिए। जवानों को रोजगार दो। नहीं, हमारे लिए मुद्दा जो है रोजगार है, आपके लिए महिला रोजगार है। महिला सेफ्टी। महिला की सेफ्टी तो दिख ही रही है। जिसके चक्कर में इंटरनेशनल खिलाड़ी रोड पे पड़ी रही, उनके बेटे को उठा के टिकट दे दिया और उसको जो है पार्टी का सदस्य बना लिया। और जितने भी करप्टेड लोग हैं, जिनके ऊपर खुद अमित शाह और मोदी जी बोलते थे कि इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। ये घोटाले तो सारे खुले हुए दिख रहे हैं। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जो अंधभक्ति है बस वही चल रही है। बाकी पब्लिक जानती है सब कुछ और पब्लिक हरा रही है। जो चीजें भाजपा ने की है उसके लिए तो आप तारीफ करेंगे। किस चीज़ की तारीफ? मुस्लिम महिलाओं के लिए एक चीज मुस्लिम महिलाओं के घरों में घुसो, मुस्लिम महिलाओं का आप बुर्का उतरवा दो कि जिनका घूंघट मत करो। अरे ये तो एक संस्कृति रही है, सभी समाज में रही है। बुर्का की बात करें। ये बुर्का एक तरीके से क्या घूंघट। लेना भाई, इस बात से वो अपने अपने धर्म जाति को खुद पहचाने। हाँ, बुर्का जो है वो घूंघट है। आप तो अब मुस्लिमों को उतरवा रहे हो, कल को सभी समाज का घूंघट बुर्का की बात मुस्लिमों को किसने उतरवाया? मैडम मुझे भाई साहब बताएंगे। आपने खाली एग्जाम देने जाना है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, वहां पर आप बुर्का नहीं पहन सकते, वहां का यूनिफॉर्म होता है। उसके अंदर बोला सरकार ने, उसने ये तो नहीं कहा कि अगर हमारी बहन बेटी यहाँ बुर्का डाल के जा रही है तो उतरवा दिया जाएगा। ये मिसगाइड करने वाली बात है। भाई साहब को मैं सुनता हूँ, भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। बात ये है कि अगर एग्जाम देने जाना है, वो एक है स्कूल, रेगुलर स्कूल जा रहा है उसकी यूनिफॉर्म, एक वो एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ की पाबंदी नहीं होती कि किसी ने जो है सर पे पगड़ी बांध रखी है, आप जूड़ा वो खुलवाओ, पगड़ी खुलवाओगे कि जी अंदर कुछ छुपा तो नहीं रखा। या एक बात कह रहा हूँ मैं, आप जो है लेडीज़ का जो है आप बिल्कुल पूरा वो उतरवाओगे नहीं जी। आप जो है वो ये लेडीज़ जैसे आज लेडीज़ की चेकअप मुस्लिमों है ना, के साथ हो रहा है, लेडीज़ की चेकअप लेडीज़ करती है ना, इसी तरीके का सिस्टम मौजूद रहना चाहिए और सिक्योरिटी के हिसाब से सबकी तलाशी होनी चाहिए। मगर ये जैसे आपने अभी बात बोली, अभी आपने तलाक की बात कह रही हूं। अभी जो आपने बोली कि जी अभी ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, लेडीज़ के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ तो है भाई। कल को किसी का, आप कहते हैं ना वो क्या, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो वो वाली बात है। आज जैसे किसी का बुलडोजर पकड़ रहा है, टूट रहा है, किसी के घर पे बिना बात के आज आजम खान के एक सेकंड, आज आजम खान के रेस्टोरेंट पे हम सफर पे बुलडोजर चला है, उसके लिए क्या कहें? नहीं, वो चला है, वो तो देखो इनकी प्रशासनिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। हम उसमें जनता नहीं जाएगी। जनता को क्या, किसी पे बुलडोजर चल रहा है या वो अपना वो बना रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की चीज़ें सिर्फ, और कुछ नहीं। आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट ने ये बोला कि मुआवजा दिए जाएंगे? मान लीजिए आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं, तो वो मुआवजा मांग सकती है हक से, तो ये मुद्दा नहीं है। मैडम ये चीज़ें क्या होती हैं, बेवकूफ़ बनाने के लॉलीपॉप हैं बस। सरकार खामखा मुस्लिम समाज को छेड़ रही है, परेशान कर रही है, और कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने पहले कहा जी मदरसों को हम हाई टेक्निकल बनाएंगे, ये बात हुई थी पहले, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ही बोली थी। अब उनका फंड बंद कर दिया कि जी हम इनको फंड नहीं देंगे, जो फंड दिया जा रहा था, जो इन्होंने खुद ही चालू कर था, खुद ही बंद कर दिया। जैसे 2000 का नोट खुद बनाया था कि जी इससे जो है व्यवस्था संभल जाएगी, फिर खुद ही बंद कर दिया। इसी तरीके से मदरसों का फंड इन्होंने खुद चीजें होती तो वक्फ बोर्ड को मिलता क्या फंड? वक्फ बोर्ड की तो डंडा कर रखा। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन कौन है? आप देखो, वक्फ बोर्ड में चेयरमैन नहीं है दिल्ली में, और जितने भी थे जो काम कर रहे थे उनको सबको डंडा कर रखा है, हटा रखे हैं, किसी की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। आप वक्फ बोर्ड छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई ऐसी चल रही है कि 800 दिल्ली के जो टीचर्स हैं जो जॉब कर रहे थे एज मतलब टेम्परेरी जॉब थी, उनको हटा दिया गया। मतलब इससे नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई तो लड़ते रहेंगे आपस में। मैडम इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, ये अभी इनको पता होना चाहिए। केजरीवाल जी जो हैं, जो गरीबों के मसीहा बनते थे, जो उभर के आए थे, हम सच छवि के हैं, उन्होंने गरीबों के लिए मकान बनाने का नहीं सोचा होगा, गरीबों के लिए पक्की झुग्गी बनाने का नहीं सोचा होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। ये मेरे
ठीक है जी, ये बात बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो आप गूगल कर लो सर ठीक है। प्लीज, है ना। और दूसरी बात, ऊपर दिखा रहे हैं, बता रहे 100 करोड़ से ऊपर केजरीवाल जी ने दे दिए। मैं कह रहा हूँ किस चीज़ के लिए दिए इनको ये भी नहीं पता होगा। किस चीज के लिए थे? हाँ, तनख्वाहों के लिए दिए, किस चीज़ के लिए दिए थे? वो तनख्वाहें रोक रखी हैं, 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए, 11 महीने से तनख्वाहें रुकी हुई हैं पूरे वक्फ बोर्ड की। 100 करोड़ तनख्वाह किन की? अरे, किन की? अगर वक्फ बोर्ड ने अपने कर्मचारी रखे हैं तो वक्फ बोर्ड की ड्यूटी बनती है ना उनको सैलरी देना, या केजरीवाल जी देंगे? अभी तेलंगाना कर्नाटका के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगा, जो चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। वक्फ बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के अंदर आता है। अच्छा, एक बात आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी मुस्लिम बोर्ड को पैसा दे रही है, मुस्लिम लीग है या मुस्लिम बोर्ड है, इनको जो इनकी शिक्षा के लिए इनके उसके कानून के तहत जो पैसा मिलता है वो रुका गया, उसमें पूरे देश का पैसा रोक लिया शिक्षा पे। तो कहाँ दिया बजट में 4%? अरे शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मर जाना चाहिए अगर ये शिक्षा के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं और उस बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके बजट को ये अच्छा कह रहे हैं। नहीं, कौन सा शिक्षा के मुद्दे पे 4% बजट आपने निकाला, आपको इतनी नॉलेज नहीं है क्या? नहीं, ये बात शर्म आनी चाहिए यार, कम से कम अच्छी बात तो बोलो। आप तो अच्छा बोलने वाले आदमी, सही बात तो बोलो कि भाई शिक्षा का कम बजट आया। आप सुनो तो सही, आप कह रहे हो मुद्दा बहन जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मैडम ने बोला भाई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपने कहा ये मुद्दा थोड़ी ना, मतलब वो बहन को अगर तलाक दे दिया जाता है तो वो अपना जीवन व्यवस्था जैसे धक्के खा के करे, कुछ भी करे, वो उसकी वो है। अगर ये निर्णय अच्छा आया उसकी आप प्रशंसा नहीं कर रहे, उसको आपने क्रोस मारा। उसके बाद आपने एक बड़ी बात बोल दी कि युवाओं के रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, है विकास की बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ करो, लेकिन एक बात बताओ, इन्होंने कहा जनता ने जवाब दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यूपी की जनता ने क्यों जवाब दिया? दिल्ली की जनता ने क्यों नहीं दिया? हिमाचल की जनता ने क्यों नहीं दिया? उत्तराखंड की जनता ने क्यों नहीं दिया? एमपी की जनता ने क्यों नहीं दिया? उड़ीसा की जनता ने क्यों नहीं दिया? त्रिपुरा की जनता ने क्यों नहीं दिया? ये युवाओं को रोजगार इधर नहीं चाहिए था? इन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं हटाया? क्यों वोट बैंक जीरो नहीं दिया इनको? जो केंद्र में पदें खाली हैं, केंद्र सरकार के अंदर में जो पदें हैं उसको तो कम से कम भरेंगे, उसमें वैकेंसियां निकालेंगे, और जो निकल भी रही हैं उसका पेपर लीक हो जा रहा है, उस पे क्या? मैडम 15 पेपर लीक हुए गहलोत सरकार में राजस्थान पे, उस पे क्यों नहीं बोले? हम तो कह रहे हैं इस पे भी बोलना चाहिए। ये सही है। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, इस पे भी बोलना चाहिए, लेकिन मेरा काम है, विपक्ष का काम क्या है? आपका घर खुद का अच्छा नहीं है, लेकिन आप दूसरे वाले को कह रहे हो यार इसने रंग रोगन बहुत बढ़िया कैसे करा लिया। पहले अपना घर तो अच्छा करा लो मैडम। अब विपक्ष पहले अपना घर नहीं देख रहा, अपने राज्यों के अंदर युवाओं का रोजगार नहीं देख रहा, अपनी बहन बेटियों के अंदर जो दिन मरा की जिंदगी है, महंगाई, वो कम करने की नहीं सोच रहा, पूरे देश का ठेका ले रहे हैं। आ गई है विपक्ष अपनी बहन बेटियों का वो नहीं देख रहा। अरे भैया जनता क्या है, विपक्ष भी हो पक्ष भी हो, सरकार में नहीं है, ठीक है। लेकिन विपक्ष किस लिए अच्छा, मजबूत विपक्ष किस लिए बिठाया? उठाया तो उन्होंने आवाज उठाने के लिए ना जनता की, तो वो उठा रहे हैं। हिंदू हिंसक होता है, ये आवाज है जनता की। आप बताइए, आप बताओ ना, ये बात बोल रहे हो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया बाकायदा, उनको उन्होंने जो है उनका जो वो थे क्या, कौन से वो हैं आपके? महादेव जी का, शंकर जी का, मुझे याद तो था दिमाग से स्लिप, तो शंकर जी का फोटो बाकायदा दिखाया कि आप हिंदू धर्म की सारे ग्रंथ उठा लो, कहीं पर भी हिंसा शब्द नहीं है, और ये हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने बात करी जहाँ मैडम, मैं आपको बताया तो अभी भी स्पष्ट, अगर किसी का फोन है वो चलाए, मैंने 10 बार वो वीडियो देखी है। राहुल गांधी जब ये भाषण दिया कि अभय मुद्रा है, वो कहते हैं डरो मत, डराओ मत, लेकिन हिंदू को जहां देखो हिंसा 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 हिंसा, उसके बाद वो यूं खड़े होते हैं, मोदी जी खड़े होते हैं, मोदी जी खड़े होते नहीं सर, मोदी जी खड़े होने उसके बाद, मोदी जी के बोलने के बाद, आप पत्रकार हैं, आप सच बोलिए, मोदी जी खड़े हुए कि आप सभी हिंदुओं का हिंसक नहीं बोल सकते, वो एकदम भोकला गए, एकदम पलटी मारी। मैं सभी हिंदू को नहीं कह रहा, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, अरे पहले ये बोलते हैं कुछ हिंदू समझ आता है, और आप हिंदू पे बोल रहे हैं। पाकिस्तान जाके बोलिए ये भाषण कि हिंदू हिंसक होता है, 22% से 2% रह गया। यहाँ तो मुस्लिम भाई 2 से 22 हो गए, कौन सा हिंदू हिंसक है बता दो, आप बताओ। मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूँ। अब दूसरी बात पे आ जाइए, ये भाजपा की निंदा। हाँ जी, वो हिंदू हिंसक है जो कैमरों पे आके वीडियो बना के हथियार दिखाते हैं और बाकायदा कहते हैं कि हाँ जी हम जो है छोड़ेंगे नहीं, हम ये बकवासबाजियां करते हैं, सिर्फ वो। तो भाई साहब आपकी वाली लैंग्वेज वो बोल देते राहुल गांधी जी, जो लोग तलवारें लटकाते हैं, जो लोग बेगुनाहों को मारते हैं, वो हिंदू हिंसक है।
उन्होंने कहा उन्होंने कहा नहीं सर संरक्षण गलत दिया जा रहा है, ना, उन्होंने ना, कहा ना। संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी की सरकार के फिर द्वारा। शंकराचार्य ने भी उनका बीजेपी सपोर्ट के खुद के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, निपुण शर्मा डर डर के रह रही है। कार्यकर्ता आप कह रहे हो आरएसएस कि के भैया कार्यकर्ता संरक्षण पकड़े दिया जा रहे हैं, गौकशी करते हुए पकड़े जा रहे हैं और बाकायदा उनके काटना फेवर ठीक है में भाई साहब। बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं और उसमें जो है वहां पर धरने दिए जा रहे हैं और एसएचओ को सस्पेंड किया जा रहा है कि जी इसको क्यों अरेस्ट कर लिया, ये तो आरएसएस का है, आपने झूठा अरेस्ट करा। मतलब बताओ पब्लिक कौन सा पागल है। आरएसएस का अरे बंदा भाई था? बात ये आरएसएस का एक बंदा तो दिखाओ भाई साहब। कुछ नहीं है। मानिए कि आपके हिसाब से आपकी भावनाएं राहुल गांधी ने आहत की हैं, लेकिन क्या कर्नाटक के भाजपा के ही विधायक ने उनको कहा कि संसद भवन में उनको बांध करके मारना चाहिए, ये सही है? देखिए अब आपने क्या कहा, आहत की है। अब ये आपके हिसाब मेरे इस आहत करी है मैडम, ऑब्वियस है। इनको वो नजर नहीं आ रहे जो रामनवमी में पत्थर मार रहे, इनको वो नजर नहीं आ रहे जो कश्मीर के अंदर क्या बोला मैंने कहा आहत की है। ये तो मैं कैमरा हूं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कैमरे से पीछे हटूंगा मेरे अंदर से तो और बवाल निकलेगा। अगर वो वो तो सीट पे बैठे हैं, उनके पावर है, उन्होंने बोल दिया। अब एक बात आओ जी, आपके हिंदू धर्म हमारे लिए माँ बाप की गाली को देते, क्लियर किया ना कि मेरी ऐसी। ये बताओ जब मोदी जी खड़े हुए तब क्यों किया? ये तो पहले भी कर सकते थे। ऐसा तो नहीं हो एक दिन बात किया उसी समय। मैडम मैं कह रहा हूँ उसी समय बोलते हैं कुछ हिंदू। अच्छा ये छोड़ दीजिए, उसके बाद आ जाओ, उनका एक और बयान था, इन हिंदुत्ववादियों 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात किसने कही थी, आपको मालूम है? नहीं मुझे नहीं पता। यही संसद भवन में हुआ था। कटुआ मुल्ला किसने कहा था? उसी संसद हाँ भवन। जी। तो फिर उस पे आप लोगों ने क्यों नहीं चिक के बोला? मैडम उन पे विरोध आप नहीं। मुसलमानों को मैडम, कहे तो लेकिन बहुत ये बात गलत है आपकी। आप पत्रकार हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, हिंदू चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कितने भी खड़े हैं, होली के दिन एक भाई अपनी मदर के साथ और बहन के साथ जा रहा था, उस पर जबरन रंग फेंका जा रहा था। वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी और मैं तमाम कह सकता हूँ औरों का नाम, मैंने खुद उस पर कमेंट किया था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी भावना है ही नहीं ना ऐसी। हमने कभी किसी के लिए सोचा ही नहीं, हमारे मन में ऐसे विचार ही नहीं आए। लेकिन अगर कोई गलत करता है, अगर हम उस पर बात कह रहे हैं, हाँ गलत किया, आप ये बोलो ना कौन हिंसा नहीं कर रहा, आप बता दो मुझे, कौन हिंसा नहीं कर रहा, आप एक का बता दो। आपने सीधे हिंदू बोल दिया। भाई जो महापागल आदमी है, समझ रहे हो, वही हिंसा कर रहे हैं, वही बकवास करते फिर रहे हैं। सुनो, नहीं वो हिंसा नहीं कर रहा भाई, उनके कार्यकाल के अंदर हाँ। जिन पर हिंसा हो रही है ना, वो उनके बीच में जा रहा है, उनका दर्द सुन रहा है। ठीक है ना, आप बता दो। एक मिनट चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सुनो मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो भाई, बहुत देर से चिल्ला रहा तू, बता दो। तू एक बात बता दे भैया, तू ये जो बता रहा है ब्रजभूषण सिंह के बारे में, इतना लड़कियों पर अत्याचार हुआ, लड़कियों ने, इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने इल्जाम लगाया कि जी हमारे साथ शोषण हुआ, और उन्होंने खुद गवाही दी, रोडों पर पड़ी रही, लाठियां खाई, डंडे खाए उन्होंने, हैं, बीमार हो गई। एक बात बताओ, रुक जा एक मिनट, बात सुनने दो पहले। अरे मेरी बात सुनो, तुम बकवासबाजी सुनने के लिए सुनो। उमर बकवास करने की कोई उम्र ही नहीं है थाली। अरे मेरी बात, पहलवान बहनें आगे की बात है ना, जिनका आप रोना रो रहे हो, वो पहलवान बहनें जब हटी, उसके बाद जब पहलवान बहनें आके बैठी और उन्होंने बोला हमारा 1 साल बर्बाद कर दिया इन लड़कियों ने, उस पे क्यों नहीं विचार पैदा किया? दूसरी पहलवान बहनें जो आके बैठी, जिनको इंटरनेशनल खेलना था। दिल्ली का सीएम बंद कर रखा, दिल्ली का सीएम बंद कर रखा, अपनी ऐसी की तैसी कराते फिर रही है सरकार, अपनी ऐसी की तैसी कराते फिर रही है बीजेपी ऐसी की तैसी कराते फिर रही है। अपनी सुनो, और उसके बाद सुनो, आप सुनो, हम बता रहे हैं, गुबार हमारे सीएम को बंद कर रखा है, हमारे सीएम को बंद कर रखा है। मुजफ्फरनगर के दंगे बंद हो गए। सुनो, ये ये जितने भी वोट आए ना, मनोज तिवारी वहां पर वोटिंग बैंक के अंदर पूरी टीम लेकर घुसा हुआ था, 1.5 घंटे तक लोगों ने वहां पर धरना दिया। सुनो, और ये दिल्ली का सीएम जो है ना, बंद कर रखा है, जनता जवाब देगी और जवाब दे रही है। ये जो है, आपसे इतनी ओपन चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई आप पीएम मोदी और राहुल गांधी आपस में बैठ के डिबेट करें, जनता का रहेगा उसको सरकार पकड़े नहीं, आपको अच्छा जो बलात्कार करता रहेगा उसको अपनी पार्टी में सुनो, पार्टी में बहुत सुन लो। जब कांग्रेस ने, सुनो, तू भी बलात्कारी होगा। कांग्रेस ने जब तंदूर में झोंक दिया था, कांग्रेस ने जब तंदूर में झोंक दिया था, कौन था वो, कौन था लूटी तंदूर में? क्या बात? बड़े भाई साहब ने इतनी बात बोल दी बलात्कारियों के लिए कि भाजपा ने अंदर ले लिया। संदेश खाली के अंदर शाहजहां, वो जो शाहजहां था, अपनी जगह कहां पहुंच गया, 300
साल पुराने किया। संदेश खाली नहीं नहीं है, उसने संदेश बोला- नहीं ऐसी थे। एक मिनट। सर अभी प्रेजेंट बंगाल में सर बंगाल में अभी शायद संदेश खाली पे बोलो, इनके पास संदेश खाली इनके पे पास बोलो। पता तो होना इनके पास चाहिए। सुनो, अब पता नहीं देश के मुद्दे हैं ना, संदेश खाली जो पे देश बोलो। के मुद्दे हैं ना, संदेश खाली के बारे में मालूम नहीं मुझे पता नहीं इस बारे में। संदेश खाली के बारे में क्या नहीं, संदेश खाली पे बोलो। कांग्रेस की निगम पार्षद की बेटी अभी चाकू गोद गोद के मार दी नेहा, उस पे बोलो सर। कन्हैया कुमार की गर्दन उतार दी, उस पे बोलो। मुद्दा ये अब मुद्दा भटक गया। मतलब मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूथू। अपनी ये बताओ, मीठा मीठा तुमने- खाए जाओ, तुमने कड़वा चीफ कड़वा मिनिस्टर थूकते को रहो। उठा के बंद कर दिया। किसने कर दिया सर? ऑन पोस्ट चीफ मिनिस्टर। अरे बकवास मत करो, तुम लोग सारे फालतू की बकवास कर रहे हो। बीजेपी आपने तंदूर कांड बोला। इसको उठा के बंद करो। सोरेन कैसे बाहर आ गया? वो सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, जाके बाहर कैसे आ गए? कैसे आ गए? कैसे आ गए भाई? मोदी ने बंद किया था, भाई साहब कह रहे विश्वास हैं। मत- संजय सिंह कैसे बाहर आ गए? मोदी ने बंद किया हुआ था। अब बता दीजिए कैसे बाहर का देखो मेरी बात सुनो, ये लोग जो है संसद लेकिन भाजपा के किसी भी नेताओं पे भाजपा के किसी भी नेताओं पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही? अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ मैडम। अजीत पवार लीजिए। फॉर एग्जांपल अजीत पवार कोई मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी किसी पे लगाएगा, ये भाई साहब भी मेरे पे लगा देंगे, मैं इन पे 10 लगा दूंगा। सबूत होगा तभी पुलिस अरेस्ट करेगी, तभी केस चलेगा। अजीत पवार के ऊपर अगर भाजपा ने आरोप लगा दिए, आप में दम है, कांग्रेस में ही थे ना, सबूत दे दो कि हमारी कांग्रेस में रहता। अब आप कह रहे हो इसका कल्प्रिट और भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। मैडम इतनी मैं तो दोगली सच नीति बोल रहा है, हूँ। इतनी दोगली सच बोल नीति रहा है। शब्दों का थोड़ा- जब जो है इतनी दोगली नीति है, जब स्मृति ईरानी असेंबली में खड़े होकर ये कह रही चूड़ियां पहननी चाहिए बलात्कार के ऊपर, और अब जो है यूं कह रही है इंटरव्यू में कि कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। मतलब ना तो ब्रजभूषण के उस पे उन्होंने इतना सा भी नहीं बोला। अब ब्रजभूषण ने क्या आप लोगों ने लाइव एक लेडी पत्रकार को धक्का दिया, उसका माइक फेंका, फिर मतलब उसको किसी भी जो बीजेपी के अंदर है उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती। पुलिस के ऊपर भी इतना दबाव है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर आप सकती। भी चुनिंदा लोगों को आप बदायूं कांड पे क्यों नहीं बोले जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर पता ही नहीं होगा भाई साहब को। मैं अब आपको बताऊं, अब जो बात हो रही है ना बदायूं कांड की, मुझे खुद नहीं पता। ये लो। अब जो बात चल रही है सुनो, अब भाई आदमी को कई मरतबा कुछ चीजें जो देखता कम से चीजें कम बहुत निर्मम हत्याएं की गई है, इस पे आपको मालूम होना चाहिए। अभी 2 कपल को कैसे अरे मारा गया वैसे आप बोल? यहाँ पे हिंदू मुसलमान हम भी नहीं कर रहे। आप सुनो, दिल्ली के मुद्दों पे आ जाओ, दिल्ली की बातों पे आ जाओ। नहीं, पहले दिल्ली के नहीं, अंदर नहीं, अभी सुनो, रुक जाइए। दिल्ली में जो हो रहा है मैडम, एक बात बताओ, इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने दिल्ली में करा, अभी हुआ है दिल्ली के लोग, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के लोग, हमारे हम तो नहीं देखते टीवी, मैं कह रहा हूँ तो मोबाइल में देख लेते हैं, कुछ न्यूज़ देख रहे हैं तो मोबाइल में देख लिया, कुछ आ गया तो पड़ गया सामने। अब ये है दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने वो करा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। स्वाति महवाल के खिलाफ क्या हुई वो भी तो पूछो, बताओ, केजरीवाल बोलो जी के मंत्री। बोलो, वो तो उसके मंत्री है। भाई साहब आप सबको सुनो, उसकी भी वीडियो देखी थी। स्वाति महिवाल का इंटरव्यू मत देखो, उसकी वीडियो देखो जिस वक्त वो सिक्योरिटी वाले बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं अकल खोपड़ी ताला बंद करके रखोगे, अकल की आंखें खोलो। मिला जुला के ये है कि मोदी का विरोध करना, अरे चाहे मोदी कुछ तुम वीडियो तो देखो, वीडियो तो देखो। सुनो आप सुनो, मोदी का विरोध करना केजरीवाल जी कर आकर लो, ये कुछ भी कर लेगा, लेकिन मोदी को हटाने की इन्होंने सौगंध खा रखी है, हटाना। अच्छा मोदी का विरोध तो संजय सिंह जी झूठे हैं। संजय सिंह जी झूठे हैं। संजय सिंह जी का बयान था कि उनके साथ बाबरता हुई है, मारपीट हुई है, इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। 2 दिन बाद सर ये लो नहीं कह रहे, झूठ बोल रहा है, कैमरे पे झूठ बोला। संजय आप सिंह का बता दो, बयान ये नहीं था, बोला। संजय सिंह का बयान ये था, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर उनके साथ कोई बात हुई तो हम करेंगे। मैडम दिखा दो पत्रकार वीडियो, लेकिन वीडियो दिखाओ। एक बात है कि चाहे कितना भी कोई भ्रष्ट हो, बीजेपी ज्वाइन करते ही वो हाँ ये मानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ देखो, बीजेपी ज्वाइन करते ही वो ठीक हो जाता है। जिस पार्टी में होता है उसके पास सबूत तो होंगे। आप बताओ क्यों नहीं रखती? केजरीवाल जो है कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पे डाल दो, वो अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं डाल रहे? किसने रोका हुआ है? बीजेपी वो ज्वाइन करने के बाद उसकी विचारधारा बदल जाती है। देखो वो सनातन धर्मी हो जाता है। वो जो जितने भाई साहब सुन लो, जितने भी बलात्कार करके आएंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो हम सनातनी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पे जितना भी बड़ा से बड़ा- विपक्ष के बाद पता क्या है, वो ना कोई बात होगी ना वो कहेगा इनके पता बीजेपी जाते ही वॉशिंग मशीन हो जाएगी, और इनके पास बहाना ही नहीं है, बहाना ही यही है बस। के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है मैडम? केजरीवाल जी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? इतनी बड़ी लिस्ट थी,
कि भैया राहुल गांधी जेल में, सोनिया गांधी जेल में, लालू जेल में, अखिलेश जेल में, आज वो लिस्ट में मोदी और अमित शाह का नाम तो नहीं देखा था हमने। आज वो उनको छोड़ करके सारे की गोद में बैठे हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन थी? अच्छा, अभी तक में कोई भी चीजें आपको लगी है कि पेपर लीक का मामला जो है सबसे ज्यादा भाजपा के टाइम पे, मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा भाजपा के टाइम पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। हम तो कह रहे, अब अपील ही कर सकते हैं जनता होने के मान लो आपको नाते। जैसे विपक्ष से अपील कर रहे हैं, भाजपा से भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप शांत क्यों है? साक्षी गौतम के बारे में सुना होगा? नहीं, आप बता दीजिए। ये एक कोई डेयरी है इधर रोहिणी सेक्टर की तरफ, वहाँ पे साक्षी गौतम की हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम के द्वारा। तो क्यों नहीं उसी समय एक्शन लेती है सरकार, जबकि फुटेज है, सारी चीज़ें हैं, सरकार तुरंत फांसी पे लटकाए, तुरंत सजा दे, फिर वो दोबारा ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर ना हो। लेकिन हिंदू मुसलमान वो 8-10 दिन तक होते रहा टीवी पे, डिबेट बना, मैं आपको लेकिन अभी तक उसको सजा नहीं मिली। मैं क्यों? आपको एक स्पष्ट इसकी जिम्मेदारी कौन है? मैडम, मैं तो कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाते हैं। हम तो कहते हैं मुसलमानों हो चाहे हिंदू हो, एक्शन होना चाहिए ना। नासिर जुनैद पे आप लोगों ने कुछ कहा, जिंदा जलाया गया। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप बिल्कुल गंभीर मुद्दे ला रहे हैं। हाईलाइट वाला कोई मुद्दा ये बताइए। हाईलाइट है, मोनू मानेसर इसमें आए थे। हाँ, तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये मुस्लिम है, इनको हिंदू को मारे गए, ये इनको नहीं पता है। आप हिंदू है, मुस्लिम मारे गए, वो आप मैडम, मैंने आपको हम ऐसे मुसलमान हैं, अगर कोई हिंदू भाई बताइए किसी पे भी अगर कोई चलिए ठीक है, आप बताइए। सुनो, कोई भी अगर गलत उठाएगा ना हाथ, उसका हाथ तोड़ देंगे। हिंदू भाई के भी, हिंदू भाई के ऊपर कोई उंगली दिखा देंगे, मोर्च निकाले, ऐसा तोड़ देंगे हाथ। बहन बेटी के साथ गलत हुआ मुस्लिम होली पे, मैंने आपको स्पष्ट बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? बिल्किस बानो पे क्या? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्किस बानो का केस बताइए ना। अभी आप ये तो मेरे क्या पहले आपको भी नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। बिल्किस बानो से रेप किया गया था, जिसके दोषी कुछ ब्राह्मण, कुछ मतलब हिंदू ही हैं सारे, उसको अभी छोड़ दिया गया। उस पे आप क्या कहें? नहीं छोड़ना चाहिए और बीजेपी नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी जहाँ बीजेपी, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। माला डाली, उनका स्वागत किया। कोई कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। नहीं, वो बात ठीक कह रही हो आप, मगर करा ना, आपको मालूम कांग्रेस की पार्टी ने तो नहीं करा। सिलाई मशीन और 10-10 हजार रुपया क्यों दे रहे हैं निर्भया का आरोपी को? बता रहे हैं आरोपी को दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन देती है। नहीं बोले भाई साहब, नहीं बोले, वो जेल में है, दुख है। अब बताओ क्या बोलेगी जनता? खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल दुख है। ये कांग्रेस भाई साहब, डकैत सरकार है, बीजेपी सरकार, डाका डाल रखा है देश के अंदर।